बनी इसराइल में एक बस्ती थी जिसका नाम ईला था। ये बस्ती समंदर के किनारे आबाद थी। इस बस्ती के लोग ज्यादातर माहीगीर यानी मछली पकड़ने वाले थे। अल्लाह ताला ने उन लोगों को आजमाइश में डाल दिया। आजमाइश, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम हफ्ते के दिन यौमुल सब्त मछली का शिकार नहीं करोगे। ये दिन इबादत के लिए मुकर्रर किया गया था, यानी इस दिन ना तिजारत करनी है, ना शिकार, ना दुनियावी काम, सिर्फ अल्लाह की इबादत। शुरू में तो वो लोग हुक्म मानते रहे, मगर कुछ अरसे बाद उनके दिल में लालच पैदा हुआ। क्या हुआ? अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश के लिए ऐसा निजाम बनाया कि हफ्ते के दिन मछलियां बहुत ज्यादा आती, पानी की सतह पर छलकने लगती, और दूसरे दिन यानी इतवार को बिल्कुल गायब हो जाती। अब शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला। उनमें से कुछ लोग बोले, अगर हम हफ्ते को जाल लगा दें और इतवार को जाकर मछलियां निकाल लें, तो हमने तो हफ्ते को शिकार नहीं किया, बस जाल तो पहले ही लगा दिया था। अल्लाह के साथ चालाकी। देखने में तो लगता था कि वो अल्लाह के हुक्म की पाबंदी कर रहे हैं, मगर हकीकत में वो अल्लाह को धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। यही वो लम्हा था जब उनके दिलों से ईमान की रोशनी कम होने लगी। चंद नेक लोगों ने उन्हें रोका और कहा, अल्लाह से डरो, ये नाजायज है, तुम अल्लाह के हुक्म के साथ धोखा कर रहे हो। मगर वो ना माने, बल्कि नेक लोगों का मजाक उड़ाने लगे। वो कहने लगे, हम तो बड़े अक्लमंद हैं, तुम लोग तो पुराने ख्यालात वाले हो। नाफरमानी का अंजाम अल्लाह के सब्र की भी एक हद होती है। जब उन्होंने बार बार तंबीह के बावजूद नाफरमानी जारी रखी, तो एक दिन अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ। सुबह जब लोग बेदार हुए तो उन नाफरमान लोगों के जिस्म बदल चुके थे। उनकी शक्लें बंदरों जैसी हो गई थी। छोटे कद, चेहरे, मस्ख, जुबान से इंसानों की बात नहीं निकलती थी। कुरान कहता है, फ़कालने अले आमा व अवनावाक नरेडिया खैसाने, तो हमने कहा, जलील बंदर बन जाओ। अल-बकरा 65। वो 3 दिन तक जिंदा रहे, बेबस, शर्मिंदा और पछतावे में। ना खा सकते थे, ना बोल सकते थे। 3 दिन बाद सब मर गए और उनकी नस्ल आगे ना बढ़ी। नेक लोगों का अंजाम, जो लोग उनको बुराई से रोकते रहे, अल्लाह ताला ने उन्हें महफूज रखा। वो अजाब से बच गए, और ये उनके ईमान और सब्र का इनाम था। सबक। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं, बल्कि एक सबक है। अल्लाह के हुक्म के साथ चालाकी नहीं चलती। अगर अल्लाह ने किसी चीज से मना किया है, तो हमें सीधे दिल से इससे रुक जाना चाहिए, और अगर हम किसी बुराई को देखें तो इसे रोकने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, वरना अजाब सबको लपेट लेता है। आखिर में पैगाम, ये वाकया हमें याद दिलाता है कि दुनिया वक्ती है, लेकिन अल्लाह के अहकाम हमेशा के लिए हैं। जो अल्लाह के सामने झुक जाता है, वही इज्जत पाता है, और जो नाफरमानी करता है, वो चाहे कितना ही अक्लमंद क्यों ना हो, आखिरकार रुस्वा हो जाता है। इख्तिताम, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इबरत हासिल करें, और सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी कुरानी और इस्लामी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जज़ाक अल्लाह खैर।